हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है थर्सडे और अभी टाइम है सुबह के 11 बजे। अभी घर में कोई नहीं है, विहान चला गया है स्कूल, शेखर चले गया है ऑफिस और मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके यहाँ पे बैठी हूँ। तो मैंने ना अपने लिए योगर्ट वाला सैंडविच बनाई है, तो ये मैं अभी करूंगी ब्रेकफास्ट। और मुझे ना आप लोगों से बहुत कुछ कहनी है, तो मेरी आवाज थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी आपको क्योंकि मुझे ना सर्दी लगी है। लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि विहान को सर्दी लगी है, तो विहान को जब भी सर्दी वगैरह होती है ना तो विहान मुझे इतना किस विस करता है ना, तो इसलिए उससे मैं भी इन्फेक्टेड हो जाती हूँ और मुझे भी सर्दी हो जाती है। कल ना मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। कैसे क्या कब हो जाता है ना कुछ भी पता नहीं चलता है। पता है मेरी जो सर्दी है ना वो लास्ट 3 दिन से है, तो ठीक है सर्दी है। और कल ना क्या हुआ कि सुबह सुबह शेखर आउट ऑफ स्टेशन चले गए थे, तो मैं और विहान हम दोनों घर में थे। तो विहान को भी मैंने कल स्कूल नहीं भेजा, वो इसलिए क्योंकि वो ना सुबह उठने के बाद से काफी ज्यादा खांस रहा था और कल बारिश भी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि बारिश में भीगते हुए बच्चे को लेके जाऊंगी, तो ठीक है एक दिन मैं स्किप कर देती हूँ स्कूल। तो उसको स्कूल मैंने नहीं भेजा, तो मैं और विहान घर में ही थे, चिल मार रहे थे, ज्यादा कामकाज मैं नहीं कर रही थी कल। और फिर ना मैंने उसको नहला धुला के मैंने विहान को टीवी के सामने बिठाया। ये करीबन मैं बात कर रही हूँ 1 बजे की दोपहर की। तो मैंने सोचा कि आज क्योंकि शेखर भी नहीं है तो मैं कुछ सिंपल सा कुछ खाने में बनाती हूँ, एकदम फटाफट बनाएंगे और गर्मा गर्म खाएंगे। तो मैं किचन में जा रही थी, तो किचन में जाने से पहले मैंने सोचा कि मेरी जो मोबाइल है ना एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई मैसेज वगैरह आया है या नहीं। तो मैं अपना मोबाइल चेक करी थी कि उसके बाद मुझे किचन में जानी है खाना बनाने के लिए। तो मैंने देखा और फिर ना मेरे नाक से इस वाले नाक से कुछ बह रहा था। तो मैंने सोचा कि सर्दी आई है, तो मैं ना पोंछती जा रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वो ना आते जा रहा था आते जा रहा था, मैं पोंछती जा रही थी और वो नॉन स्टॉप गिरता जा रहा था। तो मैंने कहा कि यार ऐसे सर्दी हो रही है, इतना ज्यादा सर्दी लग गई है। तो मैं बेसिन गई कि मुझे क्लीन करके आनी है। तो बेसिन जब गई मैंने देखा कि लाल लाल निकल रहा है, मतलब ब्लड निकल रहा है एंड नॉन स्टॉप वो गिर रहा था ब्लड। मतलब फिर मैंने ना आईने में खुद को देखा कि वो गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हेवीली वाटरी फ्लो की तरह वो आता जा रहा है, ऐसा लग रहा था कि कहीं मतलब किसी ने पाइप में लीकेज कर दिया है एंड वो ऐसे गिरता जा रहा है। तो ऐसे मैं ना घबरा गई कि इतना ज्यादा गिर रहा है, ये क्या हो गया कि नॉन स्टॉप गिर रहा है। अगर ऐसा होता कि कभी कभी होता ना कि शरीर कस गया है या फिर आप बहुत ज्यादा कम पानी पी रहे हो, तो बहुत लोगों को होता है कि नाक से हल्का हल्का खून बहता है, लेकिन वो ना गाढ़ा करके, लेकिन इतना ज्यादा एकदम ब्लड की तरह ही निकल रहा है, एकदम पतला सा। तो समझ में नहीं आ रहा था, मैं घबरा गई। मैंने शैकत को कॉल किया तो शैकत ने देखा मुझे, उन्होंने कहा कि तुम उल्टा करके लेट जाओ। तो मैं ऐसे उल्टा करके बेड पे लेटी हुई थी। तो फिर शुतनुदा को भी पता चला, मैंने टिया को बताया। तो फिर शुतनुदा ने कहा कि तुम पानी लो नोज से ऐसे करके। तो मैं ऐसे करके पानी ले रही थी, लेकिन मतलब पानी भी ले रही थी, वो गिरता ही जा रहा था, वो रोकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर मैं ना एक टावल लेके बैठी और टावल भी भीग रहा था, इतना ज्यादा खून बह रहा था। फिर शैकत ने फटाफट मामा जी को कॉल किया। और हमारी ना मतलब ऐसे कभी भी अगर हम लोग किसी भी जगह पे फंस जाते हैं ना, तो हम लोग पहला कॉल जो है ना वो मामा जी को लगाते हैं। तो मामा जी ऐसा इंसान है कि वो हमें पता है कि एक कॉल करेंगे वो झट से चले आएंगे हेल्प करने के लिए। और मामा जी का ऑफिस जो है ना वो हमारे घर के बिल्कुल सामने है। तो मामा जी 3 मिनट में मामा जी भागते हुए आए हमारे घर कि क्या हुआ क्या हुआ। मामा जी को लगा था कि विहान को ऐसा कुछ हुआ है, तो मैंने कहा कि विहान को नहीं मुझे हुआ है। तो फिर उन्होंने देखा कि हाँ नाक से खून बह रहा है ऐसा। फिर उन्होंने कहा कि चलो चलो अभी चलो डॉक्टर के पास। तो फिर मैं ना इतने टाइम तक विहान को भी कुछ पता नहीं था क्योंकि वो टीवी देख रहा था, मैं उसके सामने ही नहीं गई क्योंकि बच्चा है, वो ब्लड वगैरह ऐसे देखेगा ना तो घबरा सकता है। तो अभी जैसे मैं अकेले रहती हूँ ना, तो अभी बच्चे को मैं घर में छोड़ के भी डॉक्टर के पास नहीं जा सकती हूँ, तो मुझे विहान को लेके जाना पड़ा। अभी क्या कर सकता है, अगर देखेगा तो देखेगा, कुछ नहीं कर सकते। फिर मामा जी ने मुझे और विहान को अपने बाइक पे बिठा के, मामा जी एक फार्मासिस्ट है हमारे घर के पास ही है, वो यहाँ पे ना काफी ज्यादा फेमस है, लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उस फार्मासिस्ट के पास चले जाते हैं, इंस्टेंटली क्योर कर लेते हैं वो। तो मुझे भी डॉक्टर उस वाले फार्मासिस्ट के पास लेके गए।
तो वहां पे ना उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मेरी प्रेशर वगैरह चेक किया, तो प्रेशर वाज नॉर्मल, मेरी प्रेशर जो है ना वो नॉर्मल रहता है, नॉर्मल हुआ। तो उन्होंने कहा कि कुछ मतलब इंजुरी हुआ था क्या तुम्हें, तो मैंने कहा कि नहीं, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सही थी, मैं घर में थी, घर का काम वाम कर रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे इंजेक्शन देनी होगी ताकि ब्लड जो है ना वो स्टॉप हो जाए। फिर मुझे यहाँ पे इंजेक्शन पुश किया, तो फिर उसके आधे घंटे बाद जाके मेरी जो ब्लड है ना वो रुकी। उन्होंने कहा कि तुम ना अभी रेस्ट करो और ज्यादा झुको मत, किसी से बातें करनी है ना तो भी ऐसे बात करो, नोज को ऐसे मत करो, और झाड़ू पोछा बिल्कुल मत करो, तो ऐसा कामकाज मत करो जिसमें झुकना पड़े। तो मैंने कहा कि कब तक ऐसा मैं ना करूं, क्योंकि घर में रहती हूँ, अकेली रहती हूँ, विदाउट हाउस हेल्प, मुझे करना ही है काम। तो उन्होंने कहा कि अभी के लिए स्टॉप करो। फिर उन्होंने कहा कि एक अच्छा सा ईएनटी डॉक्टर दिखा देना तुम, तो फिर पता चल जाएगा कि किस वजह से ऐसा जो है ना वो हुआ है अचानक से। तो फिर ना उसके बाद हम लोग घर चले आए, क्योंकि ब्लड रुक गई थी। और विहान का क्या हालत मैं बोलूं, विहान बहुत ज्यादा घबरा गया था वो सब चीज देख के, क्योंकि ब्लड आ रही थी यहाँ से और फिर मेरे मुंह से भी आने लगा था, क्योंकि ऐसे करते हो ना तो यहाँ पे पूरा ब्लड दिखाई दे रही थी। तो विहान ने वो सब कुछ देखा जब मैं डॉक्टर को दिखा रही थी, तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मतलब उसको टेंशन होने लगी थी मम्मा को लेके कि मम्मा को क्या हुआ, हो गया अचानक से। तो बार बार मम्मा 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 ऐसे करके बोल रही थी, उसको रोने की हालत थी। तो फिर घर लेके आई मैं उसको, फिर ना आके मैंने उसको टीवी के सामने बिठा दिया ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि वो कभी भी रोने वाला था। मुझे लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला गया बच्चा। और शैकत फोन में अपडेट ले रहे थे और उन्होंने ना रवाना हो गए थे वो वहां से। तो फिर भी उनको आते आते मतलब 3-4 घंटे लग जाते सिलीगुड़ी पहुंचते पहुंचते जहाँ पे वो गए थे। फिर मामा जी ने कहा मुझे कि तुम रेस्ट करो, खाना मैं बनाऊंगा, दोपहर का वक्त था, लंच टाइम हो गया था। तो फिर मामा जी ने चावल चढ़ाया, दाल बनाई, अंडा बॉईल किया, तो कुछ ऐसे खाना बना के फिर हमें परोस के मामा जी ने खिलाया। मैं वही सोच रही थी। फिर टिया भी मुझे बोल रही थी, टिया भी फोन में बार बार वो मुझे फोन कर रही थी कि अपडेट ले रही थी कि क्या है क्या नहीं। टिया भी मुझे बोल रही थी कि तुम नसीब वाली हो कि इतना अच्छा मामा जी या फिर मामा ससुर वो होते हैं ना मेरे, तो इतना अच्छा ससुर जी तुम्हें मिला है नसीब से कि वो तुम्हें रेस्ट करने दे के वो खुद किचन में जाके उन्होंने खाना बना के परोस के तुम्हें खिलाया है। तो फिर मैं, विहान और मामा जी हम तीनों ने मिलकर लंच किया। उसके बाद मामा जी को ऑफिस जाना था, वो चले गए। फिर मैं विहान को लेके सो गई थी। और उसके बाद ना खून जो स्टॉप हुआ ना उसके बाद से नहीं आया। तो उन्होंने जो प्रिकॉशंस मुझे लेने के लिए कहा था कि ऐसे करके हमेशा रहना है, तो मैं ऐसे करके पूरा दिन रही हूँ। तो फिर ना मैंने घर वालों को नहीं बताया, ना ही मेरे ससुराल में किसी को बताया। फिर भी टिया ने मेरी मम्मी पापा को जो है ना वो बता दिया। पापा भी बार बार करके फोन कर रहे थे, फिर मम्मी ने भी कॉल किया। और फिर शाम के टाइम बॉबी की कॉल आई थी, तो बॉबी ने ऐसे ही कॉल किया था। तो विहान ने, मतलब मैं वॉशरूम थी और विहान ने कॉल रिसीव करके सब कुछ बता दिया कि मम्मा के नोज से ब्लड आ रहा है, मुंह से भी आ रहा है, रेड 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 ऐसा। तो उसने सोचा कि क्या हुआ, फिर उसने मुझसे बात की। फिर मैंने उसको बताया। तो बॉबी भी बोल रही थी कि मैं आ जाऊं क्या अभी, अगर मतलब तुम अभी बोलो तो मैं अभी आ सकती हूँ, उसके बाद रात हो जाएगा, उसके बाद मैं नहीं आ पाऊंगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी ठीक है, शैकत भी जस्ट पहुंचने वाला है, तो अभी मैं बिल्कुल सही हूँ, अभी आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो कल आ जाना, मैं कॉल कर दूंगी तुझे, तो तू कल आ सकती है अगर जरूरत पड़े तो। फिर शैकत आ गए तो रात को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, मैं सही थी, हल्का फुल्का काम कर रही थी, ज्यादा झुक नहीं रही थी। और बॉबी ने फिर सुबह कॉल किया कि वो आने वाली है, तो वो दोपहर तक पहुंच जाएंगे, कुछ ऐसा। और ना सैटरडे को घर में पूजा है, मैंने कहा था ना जैसा सैटरडे को घर में पूजा है, तो मुझे एंड विहान को कल जाना भी है जलपाईगुड़ी। तो बॉबी हमें लेके जाएगी साथ, इसलिए वो ज्यादा करके आ रही है कि क्योंकि शैकत हमारे साथ नहीं जा पाएंगे, उनका ऑफिस है ना, तो इसलिए बॉबी हमें लेके जाएगी। कल ना दोपहर को भी मैंने 1-1.5 घंटे के लिए नैप लिया और उसके बाद रात के टाइम भी मैं 11-11:30 बजे सो गई थी। और सुबह मेरी आंख ही नहीं खुल रही थी, पता है। 8:45 बजे शैकत बुला रहे थे कि अभियान को स्कूल जाना है, 9 बजे स्कूल है उसका, स्कूल जाना है। तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। फिर शैकत ने विहान को उठाया, रेडी करवाया और फिर
उनने ना क्या किया कि केक का पैकेट खरीद के वही उसका टिफिन बॉक्स में डाल के विहान को स्कूल भेज दिया। तो आज मैं उठ ही नहीं पाई, विहान के लिए खाना वगैरह कुछ बना ही नहीं पाई। उसके बाद जाके मैं 9:30 बजे जाके उठी हूँ। अभी फ्रेश लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। पता नहीं कैसे क्या हो गया। तो शायद आज सुबह ही झाड़ू वारू लगा के गए हैं ताकि मुझे झाड़ू लगानी ना पड़े। और बाकी खाना आज नहीं बनाए, तो मैं ही बनाऊंगी धीरे धीरे खाना वाना। तो मैं दही वाले ब्रेड बनाई है, उसके बाद बनाऊंगी लंच। और आप लोगों को एक बार मैं आफ्टर हिना एप्लीकेशन अपना जो हेयर कलर है ना वो मैं दिखा दे रही हूँ। तो देखिए ज्यादा व्हाइट हेयर जो है ना वो उसको पता नहीं चल रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत व्हाइट है जो अभी हल्का हल्का ब्राउनिश हो गई है। तो ये देखिए, तो जनरली अगर ऐसा मैं करती थी ना तो काफी ज्यादा ग्रे हेयर दिखता था, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें ना हल्का हल्का कलर आ गया है। तो आई थिंक मैं अभी और भी ज्यादा जब अप्लाई करूंगी ना तो और भी ज्यादा इंटेंस कलर आ जाएगा। अभी ये लाइट ब्राउनिश टाइप है, मतलब लाइट रेड ब्राउनिश टाइप कलर है इसका। तो धीरे धीरे आई थिंक ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी उतना ज्यादा ग्रे जो है ना ग्रे विजिबल नहीं दिखता है। तो यही है, मतलब कलर कुछ ऐसा ही है। और हेयर उतना ज्यादा ड्राई मुझे नहीं लग रहा है, ठीक ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इस महीने मुझे एक और बार अप्लाई करनी है। मैं सोच रही हूँ कि विहान के बर्थडे से पहले एक बार मैं अप्लाई कर लूँ फिर से। आई थिंक धीरे धीरे कलर फिर से आ ही जाएगा। तो अभी मुझे जानी है लंच बनाने। तो लंच में ना आज मैं फ्रिज में एक्चुअली चिकन है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज लंच में कुछ स्पेशल सा बनाई जाए। लेमन पेपर चिकन बनाऊंगी एंड साथ में देखते हैं सब्जी वब्जी कुछ बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो लेमन पेपर चिकन बनाने के लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ज़्यादा झमेला करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस मैरिनेशन की ज़रूरत होती है एक। तो इसके लिए हमें चाहिए ब्लैक पेपर, वो भी क्रश किया हुआ। तो मैं मिक्सी में ना दरदरा ग्राइंड करने वाली हूँ ब्लैक पेपर को। तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लैक पेपर मैं ले रही हूँ क्योंकि मैं इकट्ठा एकदम से क्रश करके मैं रख देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे भी किसी और चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ना 3 से 4 चम्मच के करीब चाहिए होगा, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से कर लेना। तो मैं ज़्यादा करके बना के रख रही हूँ क्योंकि मुझे स्टोर करके भी रखना है। तो अभी चिकन का मैरिनेशन हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। तो नमक मैंने करीबन 1-1.5 चम्मच मैंने डाला है। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर, दरदरा ग्राइंड किया हुआ ब्लैक पेपर। और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और 4 चम्मच मैं यहाँ पे ऐड करूँगी दही का। दही को थोड़ा सा फेंट लेना, उसके बाद डालना, तो वो डाल रही हूँ। और उसके बाद लेमन जूस यहाँ पे डालना है, वो मैं भूल गई, मैंने काट के भी साइड में रख दिया है, तो वो मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से आपको मिक्स करनी है हाथों से। तो अभी मुझे याद आया कि अच्छा लेमन जूस मुझे यहाँ पे डालनी है। तो मैं एक बड़ा सा लेमन का पीस मैं ले रही हूँ और उससे मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। तो 2 चम्मच लेमन जूस आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा। और फिर सब कुछ एक साथ मिक्स करने के बाद आपको ना 1 घंटे के लिए इस मैरिनेशन को रखना है। उसके बाद ही आपको ये चिकन जो है ना वो बनानी है, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं जाता है मसाले वसाले इसमें। तो इस मैरिनेशन में क्या होगा कि चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा और चिकन का स्मेल जो है ना वो भी चला जाएगा और अच्छे से ये मैरिनेटेड भी हो जाएगा। तो अभी मैं इसको ढक के रखूँगी 1 घंटे के लिए। और ये जो अभी दरदरा मैंने कूट लिया था ना ये ब्लैक पेपर, तो अभी मैं इसको एक कांच के कंटेनर में स्टोर करके रख देने वाली हूँ, क्योंकि ब्लैक पेपर मेरे घर में बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसको बाद में जब भी चाहे ना यूज़ कर सकते हैं। और बाज़ार वाली ब्लैक पेपर से ये वाली ब्लैक पेपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है अगर आप घर में बनाते हो तो फिर मैंने कुछ सब्जियां मैंने चॉप किया और अभी मैं एक सब्ज़ी बना रही हूँ और साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। तो मैं बना रही हूँ पम्पकिन के साथ मालावर स्पिनच जो होता है, यानी कि पुई शाक हम बंगाली में बोलते हैं। तो वो वाला सब्जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और ये बनाने के बाद मुझे विहान को लाने के लिए भी जाना है स्कूल से। और आज ना काफ़ी सारे कपड़े मैंने वॉश किया है, मतलब मैंने हाथों से वॉश नहीं किया है, मैंने वॉशिंग मशीन में डाला था कपड़े। तो काफ़ी सारे कपड़े मैंने वॉश किया है और विहान को भी मैं स्कूल से लेके आ गई हूँ और वो भी मेरे साथ छत पे आया है। वेदर आप देख सकते हो,
सूखेगा नहीं चीज़ें, लेकिन फिर भी कपड़े धोना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो गया था, काफ़ी सारे कपड़े जमा हो गए थे, तो वो सब कुछ मैं वॉश कर रही हूँ। यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, बारिश पे बारिश हो ही जा रही है। धूप अगर एक दिन निकलती है ना तो नेक्स्ट 4-5 दिन बारिश ही रहती है, कुछ ऐसा है। और मेरी वॉशिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसको ना स्पिन नहीं कर पा रही हूँ। तो वॉशिंग मशीन ने जस्ट मेरे कपड़े जो है ना वो धो दिया है, बट इसको जो सुखाने के जो प्रोसेस है ना वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए अभी मैं नीचे आ गई हूँ और अभी चिकन जो है ना वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। तो पैन को मैंने गरम कर लिया है, उसके बाद मैंने इसमें डाला है ऑयल, और इसमें ना मैं थोड़ा सा बटर भी मैंने ऐड किया है, और बटर को मेल्ट होने देंगे, थोड़ी देर वेट कीजिएगा। एंड उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा खरा गरम मसाला। तो खरा गरम मसाला में मैं ऐड कर रही हूँ दालचीनी 2, और फिर 3 लौंग और 3 इलायची मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, और इसको हल्का सा भूनेंगे ताकि फ्लेवर ऑयल में अच्छे से चले आए। और इसके बाद हमें चाहिए 8 से 10 ब्लैक पेपर कॉर्न्स, वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, और फिर से हल्का सा भूनेंगे। और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करनी है, इसमें डायरेक्टली मैरिनेशन के बिना चिकन जो है ना वो उठा उठा के आपको पैन में डाल देनी है, और हाई फ्लेम पे इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकानी है, आपको चलाना नहीं है इसको, ठीक है। तो बस ये सारे स्टेप्स को ध्यान रखनी है। बाकी ये चिकन जो है ना वो बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। जब 1 से 1.5 मिनट हो जाए तब आप चिकन को ऐसे फ्लिप करोगे, मतलब उल्टा साइड से अभी आपको पकाना है चिकन को। तो अभी भी चिकन जो है ना वो हाई फ्लेम पे ही है, तो मैंने फ्लिप कर दिया है चिकन सारा, और उसके बाद यहाँ पे मुझे 2 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे कुक करनी है। और 2 मिनट बाद आप देख सकते हो कि साइड से थोड़ा सा लगने लगा था, बट या चिकन में बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, चिकन बिल्कुल ठीक है। और अभी फिर से हम लोग ना मीडियम फ्लेम पे चिकन को अच्छे से सारे ही साइड से हम इसको ब्राउन करेंगे। और इस टाइम पे मैं मैरिनेशन वाला लिक्विड जो है ना वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और साथ में मैं 4 हरी मिर्ची मैंने साबुत यहाँ पे डाल दिया है, और फिर यहाँ पे मिक्स करेंगे, और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको भूनते रहेंगे चारों साइड से, ताकि ये सारे साइड से अच्छे से ब्राउन हो जाए। और ऐसे ही हम लोग जब भूनते रहेंगे ना, कुछ अच्छा सा कलर जब आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे कलर कैसे अच्छे से आ गया है। तो इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें। तो हमें इसमें डालनी है 4 से 5 चम्मच फिर से दही के। तो दही आप यहाँ पे फेंट लेना, तो वो मैंने डाल दिया। फिर 1 चम्मच फिर से वो क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर वो यहाँ पे डाला, और सॉल्ट यहाँ पे आप देख लेना, एडजस्ट कर लेना सॉल्ट, तो वो मैंने डाल दिया। अभी अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको अभी लो करके फ्लेम ढक के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए हमें इसको ढक के पकानी है। तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे वेट करनी है। और तब ना मेरी डोरबेल बजी, और फिर मैंने देखा कि बॉबी चली आई है, और ये देखिए बॉबी आ गई है। तो आज पिंटू नहीं आई है, बॉबी अकेली आई है। कुछ दिन पहले मतलब लास्ट वीक ही पिंटू एंड बॉबी दोनों आए थे, एक काम से आए थे, तो आज बॉबी आई है। बॉबी विहान से मिलने चली गई, और मैं आ गई फटाफट किचन में, क्योंकि चिकन को भी बार बार फ्लिप करना होता है ना। तो 10 मिनट हो गई है यहाँ पे, और अभी फिर से मैं चिकन जो है ना वो पलट रही हूँ, और अभी फिर से ढक के मैं 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी। तो इसमें ना प्याज डलता है ना कुछ और मसाले, मतलब ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालता है, ये कुछ ऐसे ही पकेगा। अगर आपको कुछ अलग टाइप का चिकन खाने का मन करता है ना, अगर रेगुलर वाला वो चिकन करी वो पसंद नहीं आता है, तो आप ऐसा बना के खाइए, एकदम अलग सा टेस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। 5 मिनट फिर से ढक के पकाने के बाद 5 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम करके फिर से मैंने इसको भूना है। और उसके बाद जब चिकन आपको लगे कि चिकन सॉफ्ट हो गया है, तो इसमें डाल दीजिए गरम मसाला, और फिर बहुत सारा धनिया पत्ता मैंने यहाँ पे चॉप करके डाल दिया है। बस दैट्स इट, मिला लीजिए, आपका चिकन जो है ना वो रेडी है। थोड़ा सा सूखा सूखा बनता है, आप इसको रोटी के साथ खा सकते हो, हम तो चावल के साथ भी खा सकते हैं, बट रोटी पराठा के साथ खा सकते हो, एज अ स्टार्टर भी खा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए बॉबी क्या लेके आई है, बॉबी लेके आई है एक ड्राई फिश की आइटम, ये है श्रिम्प ड्राई, उसके साथ बनाया है एक डिश। तो ये शैकत का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो इसलिए वो लेके आए हैं ज़्यादा करके, क्योंकि उसको
उसके भैया को ज़्यादा पसंद है। फिर विहान खा के सो गया है और मैं वो भी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं लंच। और उसके बाद ना मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। डोंट वरी गाइस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। और इसके साथ आज का ये व्लॉग करती हूँ मैं ख़त्म। अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।